एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और फुसफुसाते पेड़ों से घिरे एक शांत गांव में लीला नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसकी आंखें चमकदार थीं, हंसी बेहद प्यारी थी और उसकी दो छोटी चोटियां हर बार दौड़ने पर उछलती थीं। लीला किसी महल या बड़े शहर में नहीं, बल्कि अपनी दादी नानामे के साथ एक आरामदायक कुटिया में रहती थी। उनके साथ एक फूली फूली सफेद बिल्ली भी थी, जिसका नाम था मीसो। नाना में दयालु और समझदार थीं। उनके बाल चांदनी जैसे चमकते थे और वो हमेशा कुकीज और लैवेंडर की खुशबू से महकती थीं। वे अपने दिन बेकिंग, सिलाई करने और फायरप्लेस के पास बैठकर कहानियां सुनाने में बिताती थीं। लीला को उनके साथ रसोई में मदद करना बहुत पसंद था, खासकर तब जब वे स्ट्रॉबेरी पाई बनाती थीं। मीसो बिल्ली उस कुटिया की रानी थी। उसका फर बहुत मुलायम था, आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं और उसकी गर्दन में एक सुंदर रिबन बंधा होता था। वह लीला के साथ हर जगह जाती, बगीचे में जहाँ वे फूल तोड़ती और अटारी में जहाँ वे पुराने कंबलों से गुप्त किले बनाती। हर सुबह तीनों बगीचे में चाय पीते। लीला मीसो के लिए छोटे कपों में काल्पनिक चाय डालती और मीसो एक सभ्य मेहमान की तरह बैठ जाती। तितलियां उड़ती और पक्षी अपनी सुबह की धुन गाते। एक दिन लीला को एक नन्हा पक्षी मिला जो अपने घोंसले से गिर गया था। वह उसे धीरे से उठाकर नानामे के पास ले गई। उन्होंने मिलकर कपास और पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर बनाया और मीसो आश्चर्यजनक रूप से शांत पास बैठकर उसकी निगरानी करती रही। उन्होंने उस चिड़िया का नाम पिप रखा और उसकी देखभाल की जब तक कि वह फिर से उड़ने के लिए तैयार न हो गई। मौसम बदलते गए और लीला थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन उसके दिन अपनी खुशियों, प्यार और हंसी से भरे रहे। उसे नानामे की बुनाई करते समय गुनगुनाना, मीसो का उसके गोद में आकर सिमरना और खिड़की से झांकती धूप की चमक बहुत पसंद थी। भले ही बाहर गर्मियां बढ़ी और कभी-कभी शोरगुल बढ़ी, लीला को अपने बगीचे वाले छोटे से घर में हमेशा सुरक्षा और खुशी का एहसास होता। अपनी दादी, अपनी बिल्ली और उन तमाम छोटी-छोटी रोमांचक कहानियों के साथ जो उनके शांत और जादुई दिनों को भर देती थी।